हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है नवीनता यूट्यूब चैनल में। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आपके लिए डला था कि हम यूनिवर्सिटीज़ वाइज आपके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अभी जो लास्ट 2021 में आपके एग्ज़ाम हुए हैं, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सभी को डिस्कस ज़रूर करने चाहिए और देखने चाहिए कि लास्ट ईयर आपका सिलेबस में से आपके एग्जाम में कौन कौन से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अगर किसी ने अभी तक बुक परचेज नहीं करी है तो बुक परचेज कर लो, क्योंकि जब तक आपको आपका सिलेबस नहीं पता होगा, आपके पास मटेरियल नहीं होगा, तो आप तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमटीयू बी और सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर। मैंने जो एक नोटिफिकेशन आपको डाला था कम्युनिटी टैब में, तो वहां पर जो रिप्लाई आप सबका आया है वो आया है एमटीयू बी और सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें। ठीक है, तो जो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे या फिर जो सबसे ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उसी हिसाब से हम यूनिवर्सिटी वाइज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर। ये है आपका 2 ईयर प्रोग्राम और जुलाई 2021 में ये एग्जाम हुई थी। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम का ये फर्स्ट पेपर है और नॉलेज एंड करिकुलम का फर्स्ट पेपर आपका आता है 80 मार्क्स का। टोटल ये 100 मार्क्स का है, थ्योरेटिकल आपका आता है 80 मार्क्स में। ठीक है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। कंप्लीट पेपर से आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट क्या है अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है और ईच यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके आपको करने होते हैं। ठीक है, पर यूनिट आपको 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं, वो मैं भी आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो आपको पर यूनिट आपको 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखेंगे। ये है आपका फर्स्ट पोर्शन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये सभी को करना है। ये होता है आपका 16 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से 4 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। फर्स्ट जो पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान व समझ में अंतर बताइए। नेक्स्ट, मेन फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद की मुख्य विशेषताएं। अब देखिए ये जो नेचुरलिज्म है ये अब आ गया 4 मार्क्स में, तो 100% चांस है अगली बार इस क्वेश्चन के 16 मार्क्स में आने के। ठीक है, तो जब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद है मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। उसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग करिकुलम चेंज, पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अगर आपको बीएड सेकेंड ईयर की तैयारी स्टार्ट करनी है तो ऐप पर बीएड सेकेंड ईयर की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट होकर दूसरी यूनिट आपकी चली हुई है। तो ये जो फर्स्ट यूनिट देख रहे हो ना, ये कंप्लीट हमारी यूनिट हो चुकी है और आपको अगर तैयारी करनी बीएड सेकेंड ईयर की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड यूनिट सॉरी फर्स्ट यूनिट में सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय नॉलेज, एक्सप्लेन द मेजर काइंड्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान से क्या अभिप्राय है, ज्ञान के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिलेटिव रोल्स ऑफ नॉर एंड द नॉन इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। ज्ञान के हस्तांतरण व निर्माण में ज्ञाता व ज्ञेय के संबंध में क्या भूमिका है उनकी, इसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, जिसके पास नॉलेज है, जो नॉलेज देता है, उसका क्या रोल है, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी सेकेंड यूनिट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट वाइज आपके होंगे, तो फर्स्ट यूनिट में आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं, अब ये है आपकी सेकेंड यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, किसी को तैयारी करनी है तो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पैरागमेटिज्म, एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पैरागमेटिज्म। ये यूनिट आपकी चली हुई है और इसको बिल्कुल ही डिटेल में एक्सप्लेन मैम कर रही हैं। ठीक है, प्रयोजनवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रयोजनवाद के शैक्षिक निहितार्थों का या फिर इसकी उपयोगिता क्या है, इसका वर्णन कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा था ना 4 मार्क्स में, नेचुरलिज्म, वो इसी यूनिट का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चर इन नॉलेज गेनिंग। संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा की विवेचना कीजिए। ज्ञान प्राप्ति में संस्कृति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। उसके बाद थर्ड यूनिट है,
व्हाट यू मीन बाय करिकुलम, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का सविस्तार से वर्णन कीजिए। थर्ड यूनिट आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, अगर जिसको साथ साथ तैयारी करनी है तो। उसके बाद है ये 7th क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द करिकुलम प्रोसेस, डिस्क्राइब इन डिटेल पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस ऑफ करिकुलम थ्योरी। पाठ्यक्रम प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, पाठ्यक्रम सिद्धांत के सहगामी उपागम की सविस्तार से इसका वर्णन कीजिए। ये आपकी थर्ड यूनिट है, ठीक है। अब लास्ट की 4th यूनिट आपकी बचती है, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी 4th यूनिट होगी। अब ये है आपकी 4th यूनिट। ये 2 क्वेश्चन होते हैं पर यूनिट में, इनमें से जो भी आपको अच्छे से आता है वो आपको करना है। 4th यूनिट में है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन सेंटर करिकुलम, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ डिसिप्लिन सेंटर करिकुलम। अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम के वर्गीकरण और सीमाओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय करिकुलम चेंजेस एंड आल्सो एक्सप्लेन द मेन ऑब्स्टेकल्स एंड करिकुलम चेंजेस। पाठ्यक्रम परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम परिवर्तन के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये कंप्लीटली आपका यहाँ पर पेपर सोल्व हो जाता है, ठीक है। जिसको भी तैयारी करनी है, जिसको भी बीएड सेकेंड ईयर में तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है। ये बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। नेक्स्ट हम करेंगे शाम को नेक्स्ट पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये एनडीयू बीएड सेकेंड ईयर का नेक्स्ट पेपर है। इसी तरीके से सबसे पहले हम एमडीयू के बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके व्यूज आए हैं, जो भी आपका रिप्लाई आया है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिप्लाई दें, अपने व्यूज दें, ताकि हम उसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर सके, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बीएड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक यू।